बेटा आप लोगों को होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन 1 का एनी सब पार्ट एनी वन देख लीजिए, कोई भी इसमें इशू है क्या? क्या थर्ड वाला? बेटा वो तो कुछ भी नहीं है, बस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लग रहा है मेरे को देख के। सी हाँ, आई थिंक फिफ्थ वाला जो है वो मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स लग रहा है। हाँ सेवेंथ तो ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए था, एट भी नल मैट्रिक्स होना चाहिए था। उसने क्या दिया है? नहीं तो इट इफ यू आस्क मी इट शुड हैव बीन नल मैट्रिक्स एज द आंसर। दो आपको अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो दोनों ऑप्शंस डालेगा नहीं वो, या तो ऐसा डालेगा स्क्वायर भी है नल भी है और एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी टाइप, वैसा करना पड़ जाएगा उसको। क्वेश्चन 2 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन? आई थिंक क्वेश्चन 3 का कल किसने आंसर दिया था पहले? ये तो रो मैट्रिक्स है। हाँ ये कार्तिक दे रहा था शायद, तो उसका एन 1 इंटू एन और एम इंटू 1 वाले फॉर्मेट में वैसा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 4 एनीवन? ऐसा क्या? ए इज द कॉलम मैट्रिक्स, बस कॉलम मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स है वो। कौन सा क्वेश्चन पूछे बच्चे में तू? एक समझ जाओ, कॉलम मैट्रिक्स हैज 5 रोज, ठीक है? देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो ऑफ ए? तो 1:1 वाला हो रहा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा वो। हाँ 1:1 ऑर्डर का होगी यार, वो तो फिर तू बोलेगा तो फिर कॉलम मैट्रिक्स भी तो होगा ना। वैसे देख तेरा बोलना सही है, बट द बेस्ट दैट इज कमिंग टू माई माइंड इज इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1:1, तो इट मेक्स इट लाइक बहुत ज़्यादा क्लियर। नहीं नहीं नहीं, एक एलिमेंट का मतलब ये नहीं होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर वो एलिमेंट पक्का से 1 ही है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ऐसे, उसका भी ऑर्डर भले 1:1 वाला है, ठीक है? हाँ यस, तो मैंने तो वह स्क्वायर हो, ठीक है? हाँ बच्चा क्वेश्चन 4 नहीं समझना, देख पहले अपन दिए थे इफ ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रोज, तो अपन पहले बना के देखते थे अपने लिए कुछ, मान ले ए बी सी डी ई, ठीक है? जैसे भाई मैं देखो अभी अगर इसका ऑर्डर पूछूंगा तो वो तो समझ में आ जाएगा 5:1 है वैसे। अब इसके आगे क्या बोला है? देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो ऑफ ए? कोई भी एक रो उठा ले, कौन सा रो उठाऊं? पहला वाला रो उठा लूँ मे बी, तो मैट्रिक्स ये बन रहा है मेरा, उसका ऑर्डर 1:1 बन रहा है, तो इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट? 5th एनीवन? 6th एनीवन? 6th का कोई भी एलिमेंट तुम्हारा मैच नहीं हो रहा है, ऐसा है। 7th एनीवन? अच्छा 6th तो एक ही एलिमेंट मांगा था फिर इससे। हाँ 7th वाले का कौन सा नहीं जमा है? सेकेंड वाला नहीं जम रहा है, और उसके अंदर में भी कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, या फिर तेरा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मैच नहीं हुआ है, या समझा ही नहीं, ठीक है? देखो 2:2 मैट्रिक्स है इसमें, मुझे फॉर्मूला बता पाओगे प्लीज देख के? मॉड 2i - 3j, अमृता ना? हाँ ये a11 मतलब ib1 jb1, ठीक है? 2:1 -3:1 -1 का मॉड 1, मॉड्यूलस फंक्शन समझता है तेरे को क्या होता है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। हाँ गुड, देख -5 5 बन के बाहर निकलता है उसके अंदर, और 5 बन के ही निकलता है। मतलब अगर अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव बन के निकल जाएगा, और अगर अंदर पॉजिटिव नंबर था तो वो वैसा का वैसा निकल जाएगा। बट मैं जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, सोच समझ के आंसर करना। क्या होगा इसका आंसर? ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? x + y नहीं बन जाएगा क्या? हाँ नहीं गलत, मैंने गलत बोल रहा हूँ, तूने जो है सही था, ठीक है? तो सुनो एक बार बच्चे हुए लोग भी, इट विल नॉट बिकम x + y, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, उसके दो पॉसिबल आंसर्स है। क्या क्या आंसर्स है? एक तो ये खुद ऐसा का ऐसा खुल जाए, या फिर माइनस लग के खुले। ऐसा का ऐसा कब खुलेगा वो खुद के जैसा? जब अंदर में पॉजिटिव ही आंसर बन रहा है, ठीक है ना? और ये कब खुलेगा नीचे वाला? जब अंदर में नेगेटिव बन रहा है। तो बेसिकली इससे ज़्यादा अच्छा अभी के लिए
ये सब चीज़ें तेरे को आगे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, मुझे जितना याद आ रहा है। आगे ने 12th में CBSE के लिए एंड हैड इट बीन 8 - 5 का मॉड, तो पहले आप सॉल्व करोगे अंदर का, अब फिर उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। यू विल नॉट डू दिस स्टूपिडिटी कि अरे सर माइनस को पहले प्लस बनाओ, तो फिर जो आंसर ऐसा नहीं होता है। जो फाइनल आंसर रहता है वो आंसर डिटरमाइन करता है कि आगे कैसा बनेगा आंसर। तो अगर अंदर में यहाँ पे 8 - 5 3 हो रहा है, तो 3 का मॉड अब कितना है 3 है। हैड इट बीन मान लो 8 - 10 तो -2 बनता था देखो, तो ये ऐसा खुला होता। अब अगर अंदर में कोई वेरिएबल है तो फंक्शन ही देखो समझा देता हूँ मैं। तू BVM वाली है करेक्ट। BVM को फंक्शन चैप्टर कितना था लास्ट टाइम? डोमेन और रेंज था अपने को, और पहला आ रहा था ना, तुमको वो था नहीं जो मैं तुमको बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना, जितना मुझे लग रहा है। अगर मेरा f(x) एक फंक्शन है mod x जो तू मुझे पूछ रही है, तो ये खुद या तो x हो सकता है आंसर, या फिर -(x) हो सकता है। तो ऐसे कैसे -(x) तो नेगेटिव हो गया ना? नहीं, अगर x खुद पॉजिटिव नंबर है, इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर, तो कोई वैसा का वैसा खुल जाएगा वो। मैं तेरे को समझाता, एक बार ध्यान दे देना अच्छे से। कोई डाउट अगर पूछ लेना, अपन अभी मैट्राइसेस से भटक चुके हैं, फंक्शंस पे आ चुके हैं, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं काम में आती है मोस्टली अपने को। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रे, अगर खुद इसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर x जो है वो पॉजिटिव है, यानी 8 है मान ले, तो वैसा का वैसा निकल जाएगा बाहर। बट अगर डिटर्मिनेंट के अंदर -8 होता, तो -8 को तो एक और माइनस मल्टीप्लाई कर रही है ना, तो देख जो तूने माइनस मल्टीप्लाई किया वो इंटू x यानी -8, तो माइनस और -8 मिला के 8 हो गया था आंसर। समझाइए? नहीं समझा तो झूठ मत बोल। हाँ तो बोलना, तू वो मत कर। देख अब एग्जाम्पल देख, दो चीज़ें, पहले ये दोनों देख, देखो ये समझाएगा। -8 है, -8 का मॉड या डिटर्मिनेंट जो भी तो बोलना चाहेगी, क्या वो 8 खुलता है? डिटर्मिनेंट मत बोल सॉरी यार, मॉड ही बोलता सर। ये समझ में आ गया तेरे को? तो ये जो अंदर नंबर था खुद -8, उसमें एक और माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ा जिससे पॉजिटिव हो जाए। तो ये x जैसा ही खुल सकता है, या फिर ये x -x जैसा खुल सकता है, डिपेंड करता है अंदर क्या। फाइन, ये रटना मत, अभी धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ जाती है। बढ़ सकते आगे गाइस। तो ये वाले तू कर पाएगी? हाँ तो मैं रुका हूँ, कर अभी फट से। हाँ सूट तेरे को समझा था भाई? हाँ पर्व ने होमवर्क किया है? सही में नहीं किया पर्व? क्यों यार? पर्व ये चीज़ है मत का बेटा ने, प्लीज़ यार बच्चे। हम यस बोलो। y की वैल्यू ना, एलिमिनेशन से किया है बेटा या सब्स्टिट्यूशन से किया है? तो कहाँ से क्या निकाला है तूने वैल्यू? ठीक है दिखा, तेरा सॉल्व दिखा दे। x की वैल्यू 6 आ रही है यहाँ से, तो क्या मेरे बच्चे? y की वैल्यू 1 सही दिख रही है मुझे। y की वैल्यू, अच्छा ये देखना, हाँ कैसे चलती देखा, ये 2 - 12 है, ये -10 हुआ, 10y इज -10, तो ये 10 ट्रांसफर करके -10 थोड़ी देगा ना, जो -1 होगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट वालों को धीरे धीरे रियलाइज होगा, क्योंकि उनके पोर्शन में काटा हुआ नहीं था लास्ट टाइम जैसा, यानी BVM जैसा, तो तुम्हारे लिए पोर्शन बहुत हेफ्टी तुमको फीलिंग नहीं रहेगा। BVM का थोड़ा बड़ा जंप हो जाता है अब, कि अरे यार लास्ट टाइम हमको पेपर जैसा मिलता था, एंड एटलीस्ट हमको एक आइडिया तो होता था, अब नहीं है वाला।
नहीं नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, वो दो दो एग्जाम्पल करा के एक्सरसाइज होमवर्क रहता है। वो वैसे ही होता है। तुम्हारा एक प्रोबेबिलिटी करके चैप्टर शुरू होगा, प्रोबेबिलिटी करके आगे, नॉट कनेक्टेड टू योर 11th स्टैंडर्ड, हाई वेटेज, बट उसको भी थोड़ा कैजुअल लेते हैं। हाँ नहीं, तो तू टेंशन ही मत ले बेटा। हाँ बहुत बेयर एनिमा, मैंने 5 मिनट लगेगा। नहीं, उसका 5 मिनट का अपने को काम में आएगा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा उछल मत। अब तो 10th जैसा प्रोबेबिलिटी है क्या? वैसे इस बार के 10th के पेपर में, बोर्ड्स का पेपर मैथ्स का डिफिकल्ट आया। तुम लोगों को आज तक हमेशा आदत क्या थी? अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स की। शाणो ने इस बार क्या किया? 2 डेक ऑफ कार्ड्स कर दिया। बच्चों ने कार्ड्स पढ़ा और डायरेक्ट सपाट पे आ गए, उन्होंने देखा है 2 का। मेजर बच्चों ने गलती किया इस बार के इसमें। एंड द पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट पर से फॉर एवरीथिंग, इट वॉज ट्रिकी ऑल्सो। अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ता तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था अनडाउटेडली, बट ऐसा नहीं था पूरा पेपर ही डिफिकल्ट है। तूने मेरे को मांग दिया क्वेश्चन और 10th स्टैंडर्ड का बताओ। हाँ यस, हाँ ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल्स का, हाँ टॉपर है भाई वो। देख, तू बोर्ड्स के एग्ज़ाम में नहीं बैठी थी तब, पहली बात। हाँ, और तू बचे में 2 घंटे पहले सॉल्व करते करते आई नहीं थी कि भाई ये, तो डिफरेंस बहुत रहता है तब अपने इसमें। हो गया बच्चे? तो बोलना हो गया। नहीं आ रहा है अभी भी तो बोल, मैं रुका हूँ ज़्यादा। हो गया वाला क्वेश्चन? हाँ ठीक है। पहले बता A11 कितना आया तेरा? सही है। A12 कितना आ रहा है? सही है ना? हाँ। A21 कितना आया? ये भी सही है। 22 कितना है? हाँ 4 - 6 2, हाँ सही भी है। तो 1 4 1 2, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 8 anyone guys? Any of the sub parts? No. Question 9th? Any sub part anyone? Question number 10th? Yes. हाँ गलत आ रहे हैं ना? अच्छा ओके ओके। देखो 5c - d is 11, 4c + 3d is 24। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? ऊपर से d निकाली कि क्या की? कितने? चल मैं ऊपर से d निकाल रहा हूँ, तो ये यहाँ से जब d निकालूंगा मैं, तो 5c - 11 हो रहा है। देख पहले तूने वो गलती तो नहीं की ना कुछ भी? देख जब वो गलती हुई है ना तेरी, तूने 11 - 5c लिखा है शायद d की वैल्यू, देख है ना बेटा, -d की वैल्यू हो रही है बच्चे। तूने क्या किया? ये यहाँ भेज दिया, d is 11 - 5c बोलना शुरू कर दे, वो -d की वैल्यू थी, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेगी तभी आएगा। तो वो गलती है। अब मैं इसके आगे तो सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ। इम्प्लाइज 4c + 3 5c - 11 = 24, 4c + 15c - 33 is 24, 19c is 57। c की वैल्यू 3 आ रही है, तो उससे d की वैल्यू शायद से 4 हो रही है। ठीक है, तो एक तो गलती ये हुई है। तो दूसरे इसमें भी तो d निकाल रही थी या कोई और निकाल रही थी? अब नीचे वाले से d निकाल रही थी क्या तू? हाँ, तो तब d की वैल्यू देख, ये सही आई होगी तेरी, ये सही है। 24 - 4c/3। प्लीज़ तूने 3 और 24 तो नहीं कट किया है ना? नहीं। हाँ, अब इसको सिंपली ऊपर सब्सटीट्यूट किया है। मैं तेरे को अब आगे गलती जो मेरे को लग रहा है बताता हूँ। तेरा 5c - 24 - 4c/3 = 11, ये सही लिखा है। अब तूने नेक्स्ट स्टेप ये लिखा है क्या? बस मुझे इतना बता देना। हाँ, कोई मुझे गलती बताओ इसमें क्या गलती हुई है इसकी? ये स्टेप से ये स्टेप में क्या गलती हुई है उसकी? देख बच्चे, बेबी दिस माइनस साइन, माइनस ऑफ 24 - 4c/3 था, ये माइनस दोनों के लिए था। तूने जब एलसीएम लिया है और तो जब एक कॉमन बनाए तो माइनस इसको मिल जाएगा तो +4c हो जाएगा। यस ठीक है ना? ये कॉमन गलतियां होती है, नॉट फॉर 11th। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चलती 11th की तो बेवकूफ़ है, वो तो वैसी थी 12th की। यहाँ सॉरी, ये ना ये कैजुअल गलतियाँ हैं, तो इसके लिए ध्यान रखना थोड़ा सा। ऊपर वाली तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल गलती है, वो 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा होती है। अब तुम लोगों को 11 में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का बहुत काम आया ही नहीं, इसलिए वो तेरी गलतियाँ तब नहीं सुधरी, बट अभी सुधार ले, हो जाएगा। एंड नथिंग वेरी वरीसम फॉर यू। कर ले कोई भी इससे, मैं रुका हूँ।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती हो। वो ठीक है, फिर करवा लो, फिर ठीक है। जैसे लास्ट ईयर केस में जब एक हीर मैदान बच्ची थी जिसने बाइंड किया था, वो थोड़ी सी बुक को बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड वालों रखने वालों से, विच इज़ गुड। बच्चे मेजर बच्चों ने नहीं करवाया था, बुक नहीं फटी थी उन लोगों की। हाँ वो मैं समझ, अब तेरी भावनाएं जो है वो, उसका मुझे आइडिया नहीं है। मेरी बुक बाइंड की भी नहीं है जो मेरे पास है, मेरे पास 6 साल से है, मेरी वाली बाइंड की भी नहीं है। फाइनल आंसर दिखाओ या करके दिखाऊँ? आई थिंक सी की वैल्यू 3 आई थी या कुछ तो भी आई थी। ओ अच्छा अच्छा, करके दिखाऊँ। तू कहाँ से काय की वैल्यू निकाल रही थी बच्चे? ठीक है, डी की वैल्यू 5c माइनस 11, फिर ये 4c प्लस, हाँ हाँ 5c माइनस डी इज इक्वल टू, हाँ सही निकालिए डी की वैल्यू, ठीक है। फिर 4c प्लस 3, 5c माइनस 11 इज इक्वल टू 24 लिया है ना? पक्का ना इक्वल टू 24 लिखा है कि नहीं लिखा है, देख तू। हाँ 19 3 से होता है, हाँ 19 3 से होता है। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन 11th एनीवन? पक्का? क्वेश्चन 12th एनीवन? अब देखो, अब बहुत बेकार चीज़ करने वाले हैं, इतनी बोर चीज़ लाइफ में मैंने देखी नहीं है, बट ठीक है करेंगे। अब अपन लोग सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। तुमको याद है कल कंपेरेबल मैट्रिसेस को देखा था अपन ने, क्या होते थे वो? जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो अगर मुझे दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बच्चे ध्यान दो, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब वो कंपेरेबल होना चाहिए। फेयर इनफ, ठीक है। अब एक मिनट हो गया, कहाँ है? हाँ कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, इससे समझा नहीं। ये दोनों का ऑर्डर सेम है मेरे बच्चे, ठीक है। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही सिंपल सा है, वो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना। तो a प्लस बी ये इससे ऐड हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा -3, -7, -4, 9, -3, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे साथ a प्लस बी और b प्लस ए सेम है या नहीं है? यहाँ पे सेम है, ठीक है ना। ऑब्वियसली a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होने वाले, ठीक है ना। ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो चुका है। सब्ट्रैक्शन करना समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। अभी देखो, a प्लस बी बी प्लस ए सेम हो जाता है। a प्लस बी प्लस सी में पहले a प्लस बी करूँ फिर c से ऐड करूँ, या ये करूँ, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे बचपन में, कभी तो भी याद आ रहा है। फिर एक है एडिटिव आइडेंटिटी, कुछ नहीं, उसके अंदर अगर आप नल मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर ऐड करोगे दैट विल स्टिल बी द सेम मैट्रिक्स। तो a प्लस ओ नल मैट्रिक्स का सिंबल हो जाएगा। I था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाज सपोज टू बी ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ डायगोनल कहते हैं एलिमेंट्स 1 हो, बचे सबके सब एलिमेंट 0। ये फालतू की बकवास है, फेयर इनफ। खुद मैट्रिक्स प्लस उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स मेरे को नल मैट्रिक्स दे देगा, फालतू की बात हो रही नहीं चाहिए। तो यहाँ देख 2 1 3 -4, एक तेरा अगर ये है, इसी का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा दिखने वाला है तेरा, -2 -1 -3 4। इन दोनों को अगर ऐड करेगी तो 0 हो जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब देख, सॉरी क्या सेकंड वाला देख, याद है बचपन में 8th स्टैंडर्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएशन। आप पहले किसका सॉल्व कर रहे हो? 2 + 3 करेगी तो 5 + 5, ये भी 10 ही आ रहा है। 2 + 8 ये भी 10 ही आ रहा है। तो डज नॉट मैटर सीक्वेंस वाला, फेयर इनफ। नाउ गाइस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखो दो चीजें होने वाली है अभी। ये मेरा एक A मैट्रिक्स है, मेरा एक B मैट्रिक्स है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है फॉर नाउ। तो A + B हो रहा था, मेरे को करना A - B करना आ रहा था। A × B करना मैंने सिखाया ही नहीं है, और जो तुम सोच रहे हो तब मल्टीप्लाई होगा, वैसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज अ लिटिल डिफरेंट कंसेप्ट, इट्स अ प्रीटी सिंपल वन बट अ लिटिल डिफरेंट वन, ठीक है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर, मान लो मेरा A है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने 3A मतलब ये मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, हर एक नंबर को सिंपली आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, खत्म। समझिए बातें आप लोगों को। -3 ऐसे कर दो सब कुछ, माइनस 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 हो गया था। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बच्चे, दिस 3 इंटू ए इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स में आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हर एक नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आई सपोज ए इंटू बी सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों के बेकार से एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। हाँ ये चलो, ये प्रॉपर्टीज भी देख लो एक बार के लिए। के प्लस एल दोनों स्केलर नंबर्स है, इंटू ए को ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी लगा सकता हूँ मैं, ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, फर्स्ट वाली। ये 2 + 3 इंटू ए है तो उसको 2a + 3a करके भी कर सकता हूँ। हाँ ये 2 इंटू a + b विल गिव यू 2a + 2b, ठीक है। वो है 2 इंटू 3 इंटू a इज 2 इंटू 3a या फिर 3 इंटू 2a। आई डोंट रिमेंबर एवर यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, बट एक बार के लिए पढ़ इसलिए लो, कभी MCQ में कुछ आ जाए, असर्शन रीजन में कुछ आ जाए, बचा हुआ तुम लोग जब ये सॉल्व करोगे ना तुमको ये सब चीज़ अपने आप समझ जाएगी, हाँ ये तो ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। 1 इंटू ए तो वो ए ही रह जाएगा, और -1 इंटू ए -a बन जाएगा। हाँ तो देख 2 इंटू 3 इंटू ए जो है, तो 2 इंटू 3 पहले मल्टीप्लाई कर ले, 6a कर ले, या तो 2 इंटू पहले 3a मल्टीप्लाई कर रहा फिर है, या फिर 3 इंटू 2a कर ले। प्राची क्या होता है बेटा? के एंड एल आर सिंपल नंबर्स कोई, हाँ नहीं मैट्रिक्स नहीं, के एंड एल आर जस्ट नंबर्स, ए इज अ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। समझे आपको ये चीज़ है। अब एक बार देखो, महारद्दी बेकार बोरिंग चीज़ें हैं। आपको ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपको वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं स्कूल में भी, बोर्ड्स में भी, इसलिए एग्जैक्टली ये क्या फालतू है मैं जानता हूँ, ये एक्सरसाइज ही फालतू है बहुत ज़्यादा, बट यही एक एक्सरसाइज फालतू है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इसको वेरीफाई करने के लिए ना बच्चे लोग गलतियाँ जो करते थे बचपन से, तुमको याद है पॉलिनॉमियल्स अपन पढ़े हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा इंटू बीटा सी बाय। बट जब हमको वेरीफाई करना रहता है ना तो LHS अलग सॉल्व करते हैं, RHS अलग सॉल्व करते हैं, वरना मार्क्स कटते हैं। तो आपको ये LHS है पहले a + b + c, तो पहले b + c को आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा, फिर उसको a से ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। फिर a प्लस ब्रैकेट में b + c जो है RHS वाला जो भी है ना, ये a + b + c, तो a + b को पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर c को ऐड करके दिखाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। होमवर्क में ऐसे फालतू वाले क्वेश्चन मार्क नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है, पर कोई टेंशन ही नहीं है। चलो सबक अगला, दिस इज अ लिटिल बेटर। ए और बी दिया है, 2a - 3b मांगा है, फाइन। ए पता है तो 2a पहले लिख लो, बी पता है 3b कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, आंसर आ जाएगा। नाउ गाइस एग्जांपल 3 एक बार पढ़ो, दिस इज अ बेटर एग्जांपल। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, मुझे बताओ ए रो मैट्रिक्स है या फिर कॉलम मैट्रिक्स है? हाँ, इट इज नीदर रो नॉर कॉलम, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। वो लिखने का तरीका ऐसा है, वो 3x3 का एक मैट्रिक्स था जो दिख ऐसा रहा है, आंसर में जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ रो मैट्रिक्स, फेयर ना। तो ये a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, अब 3a - 2b कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको पता है क्या, अब यहीं पे 3a - 2b वो डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखो करोगे तो भी आप लोगों का आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। तो MCQ में पूछ रहा है गलती से, अगर तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट आपको डर है तो पूरा पूरा मैट्रिक्स बना के भी आप लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 अ लिटिल बेटर वन, पढ़िए एक बार। तो वो देखो ये बन जाएगा x² + 4x = 21। देखें वो दोनों से होगा बच्चे, मेरे को समझा नहीं एक तेरा, देख वो बाद में पहले स्टेप के बाद में वो ऐसा बन चुका होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर तू जाएगी तो x² + 4x, हाँ ये y² + 6y, ठीक है। अब सुनो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अगर आता है बहुत अच्छी चीज़ है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए। किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद नहीं है अभी? यस, तो मैं एक बार लिख ले रहा हूँ। आई वुड सजेस्ट अभी तो अपनी कॉपी में कहीं पे भी लिख के रख लो, आगे बुक में भी लिख लेना।
ओए ये 2 है सॉरी, ठीक है। लोग उसे माइनस भी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a भी लिखते हैं, बट मेरे को ऐसा लिखना ज़्यादा ईजी बेटर लगता है, ऐसा मैं ऐसा लिखता हूँ। कई लोग डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac ही लिखते हैं। दैट वाज एग्जाम्पल 4 गाइस। एग्जाम्पल 5 देख लीजिए एक बार। स्प्लिटिंग भी कर सकती थी यूज। कई जगह क्या होता है ना, या तो स्प्लिटिंग क्लिक नहीं होता है या फिर स्प्लिटिंग से आंसर आता नहीं है, क्योंकि इरेशनल आंसर होता है, तो क्वाड्रेटिक से आ ही जाता है, इसलिए मैं वो बताया था। तो एग्जाम्पल 5 देख लो बेटा एक बार मन में। सिंपल है, बढ़े आगे। एग्जाम्पल 6 कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, आप काट सकते हो। एग्जाम्पल 7 कोई काम का नहीं है, यस। अब एग्जाम्पल 8 मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अगर किसी के अंदर बुक है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, तो बस 4 मार्क कर लीजिएगा बेटा, पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल 8 पे भी और एग्जाम्पल 9 पे भी, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्या किया है उसने बताया है 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल टू नल मैट्रिक्स। उसने आई थिंक बी और सी की वैल्यू दे दी है, अपने को ए मैट्रिक्स की वैल्यू मांगी है। इसने कैसे किया है पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसने थोड़ा सा इसको रीअरेंजमेंट किया, माइनस 3b प्लस 5c को उधर भेजा, 3b माइनस 5c हो गया वो, ठीक है। 3b माइनस 5c की वैल्यू उसने निकाल दिया, तो 2a इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू आ गई थी माइनस 16 6 10 जो भी है, ठीक है। वो 2a की जो 2 से डिवाइड कर दिया तो उसका a का आंसर आ गया। देख तेरा ये इक्वेशन था मेरे बच्चे, इन दोनों को ट्रांसपोज किया है वहां पे, देख एक क्या ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे ट्रांसपोज कर लिया मैंने, तो 2a ये बन चुका है, हाँ ओ है ना नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एंड दैट टू ऑफ द सेम ऑर्डर जो इनका रहेगा, ठीक है। तो अब ये b की वैल्यू बता दी, c की वैल्यू बता दी मेरे को, तो अब मैं 2a इज इक्वल इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट में आंसर निकाल सकता था मैं, हाँ। तो देखिए 2a इज इक्वल टू ये, तो 2a इज इक्वल टू ये पूरा पूरा, तो अब a 2 से डिवाइड कर दिया दोनों जगह पे, मेरे a की वैल्यू ये आ गई। फेयर एनफ। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, नॉट द बेस्ट तरीका, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, बट दिस वाज द तरीका जो मेरे को पहली बार क्लिक हुआ था जब मैंने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था। मैंने सोचा था कि चलो चलो a को मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ 2/3 ऑर्डर का, कुछ भी a b c d e f, तो ये 2a माइनस 3 b की वैल्यू कितनी है मेरे लिए प्लस 5, फिर c की जो भी वैल्यू है इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, उससे सॉल्व करके a b c d e f 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल्स फटफट निकलते हैं, क्योंकि ये 2a प्लस 6 प्लस 5 इंटू जो भी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू निकल जाएगी। समझे क्या बोला है मैंने आप लोगों को? मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बेटर तरीका है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे को पहली बार क्लिक हुआ था, फिर बाद में इनका तरीका ही बेटर लगा मुझे एग्जाम में आया तो मैं यही जो इन लोगों ने किया उससे ही करने वाला हूँ, ठीक है। पक्का बड़े आगे। अली एक बार देख बेटा, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 अगर बुक है तो उस पर भी आप लोग 4 मार्क कर लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। BBM तुम्हारे से पूछा जाता है वाला कई बार, ठीक है ना। अरे वाह इस बार भी पेपर मिल रहा है बीबी को, हाँ बीबी का बढ़िया है। अब देखो ये आपको x और y दो 2/2 मैट्रिसेस है बताया गया है, अब आपको x और y की वैल्यू निकालना है। अगर ये एंड ये कुछ नहीं, तुम जो मैट्रिक्स दिया गया है ना उसको तुम कुछ नंबर अभी के लिए इमेजिन कर लो, कुछ 2x प्लस 3y की वैल्यू दी है, 3x प्लस 2y की कुछ वैल्यू दी है। एलिमिनेशन मेथड याद है क्या तुम लोगों को कुछ होता था, उससे करते चलो। बोलो x का कोएफिशिएंट सेम करूँ कि y का सेम करूँ मैं, x का। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 9 12 0 हो जाएगा मेरे लिए। सेकेंड इक्वेशन को बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 6x प्लस 4y माइनस 4 4 2 माइनस 10 हो जाएगा मेरे लिए। अब दोनों इसको सब्ट्रैक्ट किया, अगर ये तो कट जाएगा, 5y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा मैं, तो 6 माइनस और माइनस 4 तो वो 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। तो अब इससे मेरे y की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 2,
वाई की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहीं पर भी डालो, एक्स के निकाल लो। समझाए? पक्का? बस एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 10 अभी के लिए छोड़ेंगे। योर टारगेट राइट नाउ इज एज मेनी एज फॉर एग्जाम्पल 9 तक का। मैं होमवर्क अभी मार्क करा दे रहा हूँ, सब कुछ बेकार वाले अगर कोई है तो वो नहीं करना है, ठीक है? नहीं 6 7 भी नहीं करना है वो, एक सेकंड यार, एक सेकंड, नहीं नहीं वो नहीं पूछता। अच्छा हाँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 3 4 5। हाँ नहीं, बस बेसिकली 1 और 2 नहीं करोगे। यू डू नॉट हैव टू सॉल्व 1 एंड 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 एंड 2 मत करो बच्चों, ऐसा ही है, बाकी सब करना है। वहाँ पे अभी के लिए 10th छोड़ा है हमने, और 6 और 7 करना ही नहीं है, ठीक है? चलिए, आप लोगों के पास में मोबाइल में पीडीएफ है, आप उससे या फिर यहाँ स्क्रीन पे अगर दिख रहा है तो इससे आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 में यस, देख मैं वही कह रहा हूँ, तू बिना किए भी कर सकता है, बट अगर कहीं कोई डर है तो उसको बना लेना नॉर्मल में और फिर कर लेना। तो फाइनल आंसर नॉर्मल वाला ही 3/3 मैट्रिक्स में भी लिख सकता है। इन लोगों ने शायद डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा रिप्रेजेंट किया है। तो इट डिपेंड्स, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर है तो कैसा उसने रिप्रेजेंट करके दिया है, वहाँ तक कराना पड़ेगा तेरे को खुद के लिए।
यू डू नॉट हैव टू सॉल्व 6 एंड 7, कोई सेंस का नहीं है वो, तुमको समझा दूंगा मैं, समझा दूंगा इन्हें, प्रॉपर्टी तुमको वैसे समझी हुई है, वो कुछ है ही नहीं। कल का सेशन जो रहेगा वो मिस मत कर जाना प्लीज़। कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, द फर्स्ट गुड थिंग दैट विल बी कमिंग टू यू, वो कल रहेगा। हाँ बच्चे मेरे, एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन 1 और 2 नहीं करना है, बचा सब कुछ करना है।